आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। आज के हवा महल में सुनो कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की कहानी मां का पहला भाग सुनिए। वाचक स्वर ममता सिंह। आज बंदी छूटकर घर आ रहा है। करुणा ने एक दिन पहले ही घर लीप पोत कर रखा था। इन 3 वर्षों में उसने कठिन तपस्या करके जो 10-5 रुपए जमा कर रखे थे, वो सब पति के सत्कार और स्वागत की तैयारियों में खर्च कर दिए। पति के लिए धोतियों का जोड़ा लाई थी, नए कुर्ते बनवाए थे, बच्चे के लिए नए कोट और टोपी का इंतजाम किया था। बार बार बच्चे को गले लगाती और प्रसन्न होती। अगर इस बच्चे ने सूर्य की भांति उदय होकर उसके अंधेरे जीवन को प्रदीप्त न किया होता, तो कदाचित ठोकरों ने उसके जीवन का अंत ही कर दिया होता। पति के कारावास दंड के 3 ही महीने बाद इस बालक का जन्म हुआ। उसी का मुंह देख देख कर करुणा ने ये 3 साल काट दिए थे। वो सोचती, जब मैं बालक को उनके सामने ले जाऊंगी तो वो कितने प्रसन्न होंगे। उसे देखकर पहले तो वे चकित हो जाएंगे, फिर गोद में उठा लेंगे और कहेंगे, करुणा, तुमने ये रत्न देकर मुझे निहाल कर दिया। कैद के सारे कष्ट बालक की तोतली बातों में भूल जाएंगे। उसकी एक सरल, पवित्र, मोहक दृष्टि हृदय की सारी व्यथाओं को धो डालेगी। इस कल्पना का आनंद लेकर वो फूली न समाती थी। वो सोच रही थी, आदित्य के साथ बहुत सारे आदमी होंगे, वो कितना स्वर्णिम दृश्य होगा। उन आदमियों के बैठने के लिए करुणा ने एक फटा सा टाट बिछा दिया था। कुछ पान बना लिए थे और बार बार आशामय नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। पति की वो सुदृढ़, उदार, तेजपूर्ण मुद्रा बार बार आंखों में फिर जाती थी। उसकी वे बातें बार बार याद आती थीं, जो चलते समय उनके मुख से निकली थीं। उनका वो धैर्य, वो आत्मबल जो पुलिस के प्रहारों के सामने भी अटल रहा था, वो मुस्कुराहट जो उस समय भी उनके अधरों पर खेल रही थी, वो आत्माभिमान जो उस समय भी उनके मुख से टपक रहा था, क्या करुणा के हृदय से कभी विस्मृत हो सकता था? उनका स्मरण आते ही करुणा के निस्तेज मुख पर आत्म गौरव की लालिमा छा गई। यही वो आलंबन था जिसने इन 3 वर्षों की घोर यातनाओं में भी उसके हृदय को आश्वासन दिया था। कितनी ही रातें फांकों से गुजरी। बहुधा घर में दीपक जलने की नौबत भी न आती थी, पर दीनता के आंसू कभी उसकी आंखों से न गिरे। आज उन सारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। पति के प्रगाढ़ आलिंगन में वो सब कुछ हंसकर झेल लेगी। वो अनंत निधि पाकर फिर उसे कोई अभिलाषा न रहेगी। गगन पथ का चिरगामी पथिक लपका हुआ विश्राम की ओर चला जाता था, जहाँ संध्या ने सुनहरी फर्श सजाया था और उज्जवल पुष्पों की सेज बिछा रखी थी। उसी समय करुणा को एक आदमी लाठी टेकता आता दिखाई दिया, मानो किसी जीर्ण मनुष्य की वेदना ध्वनि हो। पग पग पर रुककर खांसने लगता था। उसका सिर झुका हुआ था। करुणा उसका चेहरा न देख सकती थी, लेकिन चाल ढाल से कोई बूढ़ा आदमी मालूम होता था। पर एक क्षण में जब वो समीप आ गया तो करुणा उसे पहचान गई। वो उसका प्यारा पति ही था, किंतु शोक, उसकी सूरत कितनी बदल गई थी। वो जवानी, वो तेज, वो चपलता, वो सुगठन, सब कुछ प्रस्थान कर चुका था। केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। न कोई संगी, न साथी, न यार, न दोस्त। करुणा उसे पहचानते ही बाहर निकल आई, पर आलिंगन की कामना हृदय में दबकर ही रह गई। सारे मंसूबे धूल में मिल गए।
सारा मनोल्लास आंसुओं के प्रवाह में बह गया, विलीन हो गया। आदित्य ने घर में कदम रखते ही मुस्कुराकर करुणा को देखा, पर उस मुस्कान में वेदना का एक बड़ा संसार था। करुणा ऐसी शिथिल हो गई मानो हृदय का स्पंदन रुक गया हो। वो फटी हुई आंखों से स्वामी की ओर टकटकी बांधे खड़ी थी, मानो उसे अपनी आंखों पर अब भी विश्वास न हो रहा हो। स्वागत या दुख का एक शब्द भी उसके मुंह से न निकला। बालक भी उसकी गोद में बैठा हुआ सहमी आंखों से इस कंकाल को देख रहा था और माता की गोद में चिपटा जा रहा था। आखिर उसने कातर स्वर में कहा, ये तुम्हारी क्या दशा है? बिल्कुल पहचाने ही नहीं जा रहे हो। आदित्य ने उसकी चिंता को शांत करने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, कुछ नहीं, जरा दुबला हो गया हूँ। तुम्हारे हाथों का भोजन पाकर फिर स्वस्थ हो जाऊंगा। करुणा ने कहा, अरे सूख कर कांटा हो गए हो। क्या वहां भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था? तुम तो कहते थे लोगों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है, और वो तुम्हारे साथी क्या हो गए जो तुम्हें आठों पहर घेरे रहते थे? और तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहते थे। आदित्य की त्योरियों पर बल पड़ गए, बोले, ये बड़ा ही कटु अनुभव है करुणा। मुझे न मालूम था कि मेरे कैद होते ही लोग मेरी ओर से यूं आंखें फेर लेंगे, कोई बात भी न पूछेगा। राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है, ये मुझे न मालूम था। जनता अपने सेवकों को बहुत जल्द भूल जाती है, ये तो मैं जानता था, लेकिन अपने सहयोगी और सहायक इतने बेवफा होते हैं, इसका मुझे पहला ही अनुभव हुआ। लेकिन मुझे किसी से शिकायत नहीं। सेवा स्वयं अपना पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैं इसके लिए यश और नाम चाहता था। करुणा बोली, तो क्या वहां आपको भोजन भी नहीं मिलता था? ये न पूछो करुणा, बड़ी करुण कथा है। बस यही गनीमत समझो कि जीता लौट आया। तुम्हारे दर्शन बदे थे, नहीं कष्ट तो ऐसे ऐसे उठाए कि अब तक मुझे प्रस्थान कर देना चाहिए था। मैं जरा लेटूंगा, खड़ा नहीं रहा जाता। दिन भर में इतना दूर आया हूँ, सांस फूलने लगी है। सुनिए, चलकर कुछ खा लीजिए, आराम से लेटिए। बेटा, बाबूजी हैं, तुम्हारे बाबूजी। अरे इनकी गोद में जाओ, तुम्हें प्यार करेंगे बाबूजी। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से बालक को देखा और उनका एक एक रोम उनका तिरस्कार करने लगा। अपनी जीर्ण दशा पर उन्हें कभी इतना दुख न हुआ था। ईश्वर की असीम दया से यदि उनकी दशा संभल जाती तो वो फिर कभी राष्ट्रीय आंदोलनों के समीप न जाते। इस फूल से बच्चे को यूं संसार में लाकर दरिद्रता और दीनता की आग में झोंकने का उन्हें क्या अधिकार था? वो अब लक्ष्मी की उपासना करेंगे और अपना बाकी जीवन बच्चे के लालन पालन के लिए अर्पित कर देंगे। उन्हें उस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि बालक उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, मानो कह रहा है, मेरे साथ आपने अपना कौन सा कर्तव्य पालन किया? उनकी सारी कामना, सारा प्यार बालक को हृदय से लगा लेने के लिए अधीर हो उठा, पर हाथ फैला न सके। हाथों में शक्ति ही न थी। करुणा बालक को लिए हुए उठी और थाली में कुछ भोजन निकाल कर लाई। आदित्य ने क्षुधापूर्ण नेत्रों से थाली की ओर देखा, मानो आज बहुत दिनों के बाद कोई खाने की चीज सामने आई हो। जानता था कि कई दिनों के उपवास के बाद और आरोग्य की इस गई गुजरी दशा में उसे जबान को काबू में रखना चाहिए, पर सब्र न कर सका। थाली पर टूट पड़ा और देखते देखते थाली साफ कर दी। करुणा सशंक हो उठी। उसने दोबारा किसी चीज के लिए न पूछा, थाली उठाकर चली गई
पर उसका दिल कह रहा था, इतना तो ये कभी नहीं खाते थे, पर आज। करुणा बच्चे को कुछ खिला रही थी कि एकाएक कानों में आवाज आई, करुणा, करुणा। अरे, क्या तुमने मुझे पुकारा? आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था और सांस जोर जोर से चल रही थी। हाथों के सहारे वहीं टाट पर लेट गए थे। करुणा उनकी ये हालत देखकर घबरा गई। बोली, जाकर किसी वैद्य को बुला लाऊं? आदित्य ने हाथ के इशारे से मना करके कहा, व्यर्थ है करुणा, अब तुमसे छिपाना व्यर्थ है। मुझे सिल हो गया है, मुझे तपेदिक हो गया है, कई बार मरते मरते बच गया हूँ। तुम लोगों के दर्शन बदे थे, इसलिए प्राण न निकलते थे। देखो प्रिय, रो मत, रो मत। करुणा ने सिसकियों को दबाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं वैद्य जी को लेकर अभी आती हूँ। आदित्य ने फिर सिर हिलाया। नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठी रहो, अब किसी से कोई आशा नहीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मुझे तो यही आश्चर्य है कि यहाँ पहुंचा कैसे। न जाने कौन सी दैवी शक्ति मुझे वहां से खींच कर लाई। कदाचित ये बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक थी। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। तुम्हें कोई आराम न दे सका, तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। केवल सुहाग का दाग लगाकर और एक बालक के पालन का भार छोड़कर चला जा रहा हूँ। करुणा ने हृदय को दृढ़ करके कहा, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आग बना लूं? कुछ बताते क्यों नहीं? हाँ। आदित्य ने करवट बदल कर कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं प्रिय, कहीं दर्द नहीं, बस ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल बैठा जा रहा है, जैसे पानी में डूबा जाता हूँ। जीवन की लीला समाप्त हो रही है, दीपक को बुझते हुए देख रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद लिखित माँ, इस कहानी का पहला भाग अभी आप सुन रहे थे। सुनो कहानी के अंतर्गत वाचक स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इस कहानी का दूसरा भाग अगले सप्ताह आज ही के दिन हम आपको सुनवाएंगे, रात 8 बजे।